हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये परसों रात जो मैंने डीआईवाई लगाया था वॉल पे, उसके बाद ये रात को जो गंदगी हुई थी ना वो है। लेकिन हमारे वहाँ रात में झाड़ू वगैरह नहीं लगाते, तो फिर मैंने वैसे ही सोफ़ा सरका दिया था। अब दूसरे दिन की सुबह है और सुबह को मैं कर रही हूँ सफाई। और वैसे भी रात को बहुत आंधी आई थी और हम लोग गांव में थे, तो पूरे घर में ना इतनी धूल मिट्टी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पीछे जो मेरा बेडरूम वाला जो रूम है ना, उसकी विंडो खुली रह गई थी, तो उसकी वजह से पूरे घर में इतनी मिट्टी भर गई कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, लेकिन मिट्टी दिखा ज़रूर सकती हूँ। उसी से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि घर में कितनी मिट्टी आई होगी। कितनी सारी मिट्टी देखो, मैंने झाड़ के वहाँ पे दरवाजे के सामने कर दी है। तो अभी झाड़ू लगा रही थी, और यहाँ पर जो जब हॉल करते हैं दीवार में तो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो वो सब साफ़ किया। और यहाँ पर मैंने एक डीआईवाई टेबल बना रखा था, उसको अभी उठा के ले गई हूँ। और यहाँ पर अब मैं अच्छी तरह से सफाई करके इस जगह को खाली कर रही हूँ। मैंने काफ़ी कुछ सोचा है, काफ़ी कुछ डेकोर करने के लिए सोचा है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन नहीं खुला। और हर चीज़ में होता है ना कि हर चीज़ में पैसा खर्च होता है, और चाहे हम डीआईवाई करें, चाहे हम कोई चीज़ खरीदें, लेकिन अभी इस वक्त मैं अभी जगह कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने दीवार पे थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ किया है, क्योंकि वो जो ईंट की जो मिट्टी होती है ना वो छूट नहीं रहती अच्छी तरह से। तो पानी डाला, उसके बाद वो मिट्टी छूटी है। क्योंकि जब हम हॉल किया था ना, तो सब दीवार और ये सब अजीब सी धूल पकड़ गई थी, तो वो सब मैंने साफ़ किया, पोंछा लगा दिया। और अब मैं वापस से सोफ़े को वहीं सरका दूँगी। और उसके बाद वहाँ पे थोड़ी सफाई हुई, और आज पूरे घर में इतनी गंदगी थी, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आंधी की वजह से घर गंदा हो गया था, तो बस उसी की सफाई में लगी हूँ। बाहर का पोर्शन तो मैंने सुबह उठ के धो दिया, इतनी कीचड़ थी, यानी आंधी पानी दोनों चीज़ थी। बहुत ही ज़्यादा कीचड़ और गंदगी हो रही थी वहाँ पे, तो उसको साफ़ किया मैंने। और उसके बाद बेडरूम साफ़ करके लाई हूँ, और बेडरूम में मोलू अभी सो रहा है, तो मैं जो चादर वगैरह है वो साफ़ नहीं किए, अदरवाइज़ मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। लेकिन अभी लाइट इसलिए नहीं चलाई क्योंकि मोलू उठ जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ सूट भी नहीं किया। तो अभी बस मैं लिविंग रूम में ही लिविंग रूम को ही साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ उसमें। और उसके बाद पूरे घर में, नहीं बाहर का तो हो गया, बस अंदर का पोर्शन रह गया है साफ़ करने के लिए। और इसको साफ़ करने के बाद फिर मोलू उठ गया, तो मोलू को यहाँ पे मैं दे रही हूँ दूध। तो वो बस प्लेन दूध पीता है, कुछ भी नहीं, शुगर नहीं, बॉर्नविटा नहीं, बस ऐसे ही वो पी लेगा। तो वो सो के उठ चुका है यहाँ पे। आरू को तो मैं एक बार दे चुकी, अब बोलती है मुझे दोबारा से दूध चाहिए। तो और ये वाला दूध मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मैं शुगर वगैरह कुछ भी नहीं डालती दूध में। बस यहाँ पे मैं प्रोटीन जंप, मेरा जो प्रोटीन का पाउडर है वो डाल रही हूँ। वो भी मैं कभी कभी लेती हूँ जब याद आ जाता है। तो बस आधी चम्मच मैंने पाउडर डाल दिया और इसको ले लिया। ये मुझे डॉक्टर ने लिख कर दिया था जब मुझे कोई वीकनेस हुई थी पहले, तब तो मैंने सोचा इस पाउडर को मैं फिनिश कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आरू को दूध दे रही हूँ, तो ये इसने दूध पहले पिया, फिर बचा दिया, तो बोलती मम्मी बस थोड़ा सा ही देना। तो दूध वगैरह दे दिया सब बच्चों को नहला भी दिया मैंने। मोलू नहा धोकर रेडी हो चुका, आरू भी नहा चुकी है। और यहाँ पर अभी भी मेरी सफाई चल रही है। दूध पिलाने की थोड़ी देर बाद है ना, मैंने बच्चों को नहला दिया था। मैंने कहा कि तुम लोगों को नहला धुला के मैं साफ़ कर दूं, और उसके बाद है ना फिर मैं घर के काम करूंगी। तो बच्चे फ्री हो गए, और यहाँ पर अभी मेरा फिर से डीआईवाई टेबल यहाँ पर रख दिया मैंने, क्योंकि किचन के पास बहुत ज़्यादा ना जगह नहीं मिल रही थी। मुझे बहुत दिक्कत होती थी काम करने में, क्योंकि काउंटर टॉप पर स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी। वहीं पर मेरा कैंपर रखा था, वहीं पर जो इंडक्शन था वो रखा था। और यहाँ पर आरू से मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा मैं नहा कर आऊँ, तब तक तुम मंदिर के बर्तन है ना धो दो ना। तो उसका ये काम है, मंदिर के बर्तन वगैरह धो लेती है, क्योंकि वो नहा चुकी है। मैंने कहा बेटा बस मैं ये यहाँ पर सब चीज़ें रखने के बाद मैं फटाफट से बेटा मैं नहा कर आती हूँ, ये काम तुम कर दो। तो वो कर रही है। और स्टैंड को ना मैंने थोड़ा छोटा करके इसके नीचे डाल दिया, तो इससे क्या है कि इतनी जगह कवर हो गई। यानी ये जगह खाली रहती थी, फालतू की चीज़ें लाकर यहाँ रख देते थे, तो कम से कम ये है कि ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। इंडक्शन यूज़ करना होगा तो मैं यहीं से कर लूँगी। और ये पूरी जगह मुझे इतनी खाली मिल गई है। और अभी देखो कितने सारे बर्तन पड़े हैं, दूध के चाय के सारे बर्तन पड़े हैं। यहाँ पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि पास्ता उबाल रही हूँ, क्योंकि मोलू की डिमांड थी कि मम्मी पास्ता बना दो। और ऑयल कंटेनर जो था उसमें ऑयल ख़त्म हो गया था। और
यहाँ पर मोलू का प्यार चल रहा है। और उसके बाद है ना, मुझे ऑयल कंटेनर जो बड़ा वाला है ना, जिसमें मैं रेगुलर के लिए ऑयल रखती हूँ, उसमें भी मुझे ऑयल डालना था, क्योंकि ये जो टीन है ना, इसके अंदर यानी इसको उठाना रेगुलर मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी भरी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, जो कैन है ना, उसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल करके रख लेती हूँ और इसमें से यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि इसको बार बार निकालना, इसमें से बार बार ऑयल ट्रांसफ़र करना बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। जब भी निकालो तो थोड़ा बहुत फैल भी जाता है, लेकिन बिल्कुल मामूली सा फैला था, लेकिन मैंने उसको साथ ही साथ क्लीन कर लिया। और यहाँ पर बस मैं ना ऑयल कंटेनर को फिल कर लूँगी और बच्चों के लिए पास्ता बना दूँगी, क्योंकि अभी आरू व बच्चे तो दोनों नहा चुके हैं, बच्चों को तो भूख लगेगी ही मॉर्निंग में। और मैं सुबह से घर की क्लीनिंग में लगी थी, तो उसमें बहुत देर हो गई, और आधी क्लीनिंग तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं है। डस्टिंग क्लीन करना, बाहर का धोना, ये सब कुछ तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, क्योंकि अगर दिखाती तो वीडियो इसी में ही पूरी की पूरी 20 मिनट की वीडियो बन जाती। इतनी क्लीनिंग हुई थी सुबह, मेरी बैंड बज गई थी। लेकिन वही है कि बच्चों को तो फिर खाना चाहिए, तो आधा काम छोड़ के फिर मैं खाना बनाने आई, यानी बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया। तो बच्चे जब तक पास्ता वगैरह खाएंगे, थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था पूजा वूजा करने से पहले ही, क्योंकि नहाने से पहले मैं कभी कभी खा लेती हूँ। और काफ़ी देर हो गई थी सफाई करते करते, तो भूख तो लगनी है, तो थोड़ा सा मैंने खा लिया था। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी आकर, और आरू ने बर्तन वगैरह धो दिए थे। तो अच्छा लगता है कि जब बच्ची थोड़ी सी हेल्प कर देती है ना, लेकिन वो थोड़ी सी हेल्प हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर आरू, मोलू और अपने लिए भी मैंने थोड़ा सा लिया था, तो यहाँ पर मेरी प्लेट लग चुकी, और बस बच्चों को नाश्ता कराऊंगी, खुद भी नाश्ता करूंगी, उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए। फिर नहा कर आती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि अभी पता है 12 बज चुके हैं, और आज ना मेरा खाना बनाना बाकी है। मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया, और चमड़ी ना यहाँ पे एकदम खींची खींची से लग रही है। पता है क्यों? पसीना पहुँच पहुँच के ना मैंने पूरा चेहरा ही मेरा ना जल गया है, मेरी स्किन जल जाती है, पसीना ज़्यादा आता है ना मुझे, इसलिए। तो अभी पता है आज कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं जैसे खाना बनाने जा रही हूँ तो मोलू बोलता है नहीं खाना, पास्ता बनाओ पास्ता बनाओ। तो फिर मैंने उसके लिए पास्ता बनाया, और हम सब ने पास्ता खा लिया। जय स्कूल चले गए, कोई खाने वाला नहीं था, तो मैंने कहा कि बना के रख दो, खाना ठंडा हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है। अब 12 बज गए हैं। जय को मैंने फ़ोन किया तो बोले मैं आ रहा हूँ स्कूल से। वो स्कूल की ऑफिस वगैरह साफ़ कर रहे थे, करवा रहे थे, और वो खुद भी गए हैं वहाँ पर। और हो सका तो देखो शायद शाम को मैं भी जाऊँ, अभी कुछ पता नहीं है, शाम को ही पता पड़ेगा। तो तब तक अब मैंने सोचा चल खाना बना लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि खाने के साथ साथ मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। ये देखिए मोलू की नेकर, इस लड़के से तो ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सच में इतना हैरान करता है ना। लेकिन उसकी जो हैरान करने का तरीका है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उस पर गुस्सा आता नहीं है, बहुत कम गुस्सा आता है, यानी वो जो बोलता है ना तो मुझे उस पर प्यार आ जाता है। और अभी देखो उसने अपना पांडा यहाँ पे ला के रख दिया, बोलता है मम्मी मेरा पांडा यहाँ बैठेगा, तो उसको यहाँ बिठा के गया है। और पूरा रूम मैंने साफ़ कर दिया, पूरा रूम क्या पूरा घर ही एक्चुअली साफ़ हो गया है। और बस अब खाना बनाने के लिए जा रही थी, तो और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैंने धो के साफ़ कर दिया है ना, तो मैंने इसके अंदर पता है थोड़ा सा परफ्यूम डाल दिया था, तो बहुत अच्छी सी नहीं इनमें से महक आ रही है, जैसे कि ओरिजिनल फूलों में नहीं आती है, उस तरह से मैंने इनके अंदर महक डाल दी। और यहाँ पर ना मैंने इसका थोड़ा सा जो डेकोरेशन है वो चेंज कर दिया। यहाँ पर मैंने बीच में बुद्धा रख दिया, और साइड में दोनों नाइट लैम्प है ना, ये वो लगा दिए। और वहाँ पर एक ये सीनरी रख दिए, वहाँ पर एक ये एंटिक पीस था जिन्हें मुझे एक बार गिफ्ट किया था, ये तो वो रख दिया है। अब ये सेल्फ है ना, कुछ ऐसा लग रहा है। और ये पेंटिंग है ना, मुझे आप लोगों ने अच्छी सलाह दी कि इसको हटाना, मुझे भी हटानी है। लेकिन रात को ना एक्चुअली लाइट चली गई थी, जब हम ड्रिल मशीन से कर रहे थे ना, तो वो हम इन्वर्टर से कर रहे थे। फिर हमको डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमें ना इन्वर्टर से ड्रिल मशीन चला रहे हैं और कहीं लाइट चली गई तो फिर हमको अंधेरे में सोना होगा। यानी लाइट नहीं आई, तो आ तो गई थी बट काफ़ी लेट आई थी। तो ये सीनरी जो है ना यहाँ पर ये लगी है, इसको मैं निकाल कर आज इस जगह पे लगवाऊंगी, दरवाजे के जस्ट ऊपर यहाँ लगा दूंगी। तो ये जगह है ना, ये कवर हो जाएगी, अच्छी नहीं लगती है जगह देखने में, और सीनरी यहाँ पर आ जाएगी ना। और यहाँ के लिए मैंने कुछ और सोचा है, तो जब करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ से देखो मैंने है ना आज ये टेबल पूरा हटा दिया, खाली कर दिया। मम्मी ने आज तुमको क्या बना दिया? हाँ बेटा, अभी अरे एक सेकंड रुक जा। आज देख मम्मी ने मेरे मोलू को कैसा बना दिया, कालू कालू चा बना दिया है। आ रही बल्ला।
तो बस फटाफट से मैं बना दूंगी खाना। तो यहाँ पर तेल गरम कर लिया, अजवाइन डाल दी और मैं अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। और सुबह का खाना बहुत लेट हो गया था और एक ही सब्ज़ी बनाई थी, सब्ज़ी एंड रोटी, और बस कुछ भी नहीं बनाया था मैंने। तो अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसके बाद है ना फिर मैं आपको मिलूँगी सीधे शाम को, क्योंकि काम वाम करके बहुत थक गई थी तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। और कम से कम मैं 4 बजे उठी थी, सो गई थी मैं, और 4 बजे उठ के फिर मैं अपने काम में लग गई थी। तो मैंने क्या काम किया वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो बस ये काम किया था मैंने सो के उठ के। पूरे जो कबर्ड है ना इसको मैंने क्लीन किया, क्योंकि इतनी चिपचिपाहट हो जाती है इस कबर्ड में और इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कांच जो इसमें लगे हैं ना वो निकलते नहीं हैं और हाथ डाल के इसको इस तरह से साफ़ करना होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साफ़ करने में। इसको मैं बहुत ही समझो कि तब साफ़ करती हूँ जब ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, अदरवाइज़ मैं इसको अवॉइड करती रहती हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गंदा लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मेरा सारा क्रॉकरी का सामान रखा हुआ है, जो भी कांच की चीज़ें हैं, चाय वाय सब सारे, कोई समझो कि क्रॉकरी का सारा सामान रखा रहता है यहाँ पर। तो बस अभी मैंने उसको साफ़ कर दिया अच्छी तरह से, और उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें रखी थी उनको फिर से रख दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं और इधर उधर मैं रख भी नहीं सकती। और किचन मेरी काफ़ी छोटी है, कैबिनेट वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो जहाँ जितना हो सकता है वहाँ मैं चीज़ों को मैनेज कर कर के रखती हूँ। और ये बुद्धा की पेंटिंग है, ये मैंने बहुत यानी 1 साल पहले जब मैं यूट्यूब पर आई थी तब मैंने बनाई थी। और बस आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा ये कबर्ड लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये वाला जो कांच का रैक है ना ये भी मैंने खाली कर दिया, क्योंकि ये भी बहुत चिपचिपापन हो गया था इसके अंदर, एकदम मैसी मैसी सा हो रहा था, स्टिकीनेस जो हो जाती है वो हो गई थी। तो वो मैं एकदम क्लियर कर रही हूँ। पहले मैं ना अच्छे से ब्रश से मैंने साफ़ कर दिया विम लिक्विड जेल डाल के, उससे ना बहुत ईजीली साफ़ हो जाता है। और उसके बाद बस मैंने स्कॉच वाइप से अच्छे से उसको पोंछ दिया और एक सूखे कपड़े कॉटन से पोंछ दूँगी, तो उसके अंदर कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं आएंगी। और बस इसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करके लगा दूँगी। और बस थोड़ा सा आज मेकओवर किया है, किचन का साफ़ सफाई की है, क्लीनिंग के साथ साथ थोड़ा सा मेकओवर किया है। करना तो काफ़ी कुछ था लेकिन टाइम नहीं था इतना, और गर्मी भी बहुत थी, तो ज़्यादा देर तक किचन में काम करना यानी पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैं 4 बजे से लगी हुई थी, और ये सारा क्लीन करने के बाद फिर मैंने खाना पीना भी साथ में ही बना लिया था, क्योंकि कबर्ड को साफ़ करने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन होते हैं, सारे बर्तनों को भी क्लीन करना, साफ़ करना। और जब फिर आरू मोलू खाना मांगने लगे तो मैंने दाल चढ़ा दी, चावल मैंने बना लिए, रोटियां भी मैंने बना ली हैं, सुबह का आटा रखा था वही रोटी, उतनी ही रोटी बना ली मैंने। और ये आलू रखे थे, मैंने कहा ये उबले हुए आलू हैं तो ख़राब हो जाएंगे, तो उनकी भी मैं सूखी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, यानी जीरा आलू बना रही हूँ। तो जीरा आलू मेरे घर में सब खा लेते हैं, बच्चे जय सबको पसंद है, तो बस वही मैं बना रही हूँ। तो ये हमारा शाम का डिनर है। मैं भी आपको दिखा दूँगी कि मैंने प्रॉपर तरीके से क्या क्या बनाया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो फिर मैंने आज रेसिपी वगैरह ज़्यादा नहीं डाली और कुछ भी रेसिपी भी नहीं बनाई थी, सिंपल रोज़ का खाना बनाया था।
तो मैंने सोचा क्या दिखाऊं मैं आपको, लेकिन जितना भी था जो भी था वो मैं आपको दिखा दूँगी। और बस उसके बाद फिर मेरा जो किचन का काम होगा, क्लीनिंग वगैरह, वो थोड़ा बहुत रह गया था, लेकिन पूरा काम करने के बाद मैं तसल्ली से आपको मिलूँगी, आपसे बातें करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि फटाफट से काम कर लो, और इस गर्मी में तो हालत ही ख़राब हो रखी है काम की। तो थोड़ा बहुत लेकिन काम के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, अगर हम नहीं करेंगे तो पूरे घर की हालत ख़राब हो जाएगी। और मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाती है, अगर मैं इसको क्लीन ना करूँ ना तो 2 दिन के अंदर ही घर इतना गंदा हो जाएगा ना कि आप लोग कहोगे कि दीदी ये क्या हो गया। इसी वजह से मुझे पूरे दिन, यानी समझो कि रोज़ अपने घर की क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, और वैसे भी करनी भी चाहिए। तो उससे क्या है कि अपना घर एकदम साफ़ सुथरा लगता है। ऐसा नहीं है कि फिर हमें किसी एक वक्त पे सारी चीज़ों की सफाई करनी है, साथ ही साथ चीज़ों की सफाई करते रहो तो घर हमेशा साफ़ सुथरा रखता है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई, दाल भी तड़का लगा लिया, और ये है हमारा सिंपल सा खाना, जीरा आलू की सब्ज़ी मसालेदार। और यहाँ पर है दाल, ये अरहर की दाल बनाई थी मैंने, और यहाँ पर है चावल, और उसके बाद यहाँ पे है मैंने बनाई है रोटियाँ। तो देखिए मोलू ने यहाँ पर क्या किया, आधी रोटी खाई है, आधी रोटी इसके अंदर डाल गया है वो, तो वो ऐसे ही करता है। मैंने उसको रोटी खिला। सुबह से ना मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आज मैं कुछ ना कुछ काम में लगी हुई थी सुबह से, और झाड़ू पोंछा भी काफी लेट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि 12 बज गए हैं, और सुबह का काम फ्री हुआ, झाड़ू पोंछा नहीं, नहाने के बाद खाना पीना, बर्तन कपड़े सारा काम किया, 2:30 बज गए थे आज मुझे। आज मैं थोड़ी लेजी काम कर रही थी, आराम से। और अब देखिए यहाँ पर ये मैंने पूरा साफ कर दिया है ना, और ये वाला मैंने आपको दिखाया ही था, ये भी मैंने पूरा साफ कर दिया। आपको नजदीक से देखोगे ना तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर ये जो कांच है ना वो है ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन आज मैंने फाइनली इसको अच्छे से साफ कर दिया। बहुत ही गंदा हो गया था, छोटे छोटे जाले हो गए थे, और इस पर ना क्या है कि गैस की जो वो चिकनापन, चिपचिपाहट है ना, वो सब कांच के ऊपर आ गई थी, तो बहुत भद्दा लग रहा था। तो ये पूरा मैंने साफ किया, सारे कप वगैरह साफ कर दिए। और हाँ, ये मुझे आपको शॉपिंग कुछ बताना था। ये सारी चीजें जे लेकर आए हैं, तो ये जो शॉपिंग है ना, ये मैं आपको कल दिखाऊंगी अच्छी तरह से, इनकी क्या प्राइस है क्या नहीं, तो कल दिखाऊंगी सारी चीजें। आज तो मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना, लेकिन आज मैंने थोड़ा बहुत मेरी किचन का मेकओवर कर दिया, थोड़ी बहुत मैंने बदल दी, और अच्छी लग रही है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये मग मैंने यहाँ पर बदल दिए हैं, वरना रोज कुछ अलग होता था ना। बस छोटा सा ये मेकओवर किया आज मैंने यहाँ पर किचन का, और ये पूरा एकदम साफ कर दिया। और यहाँ से देखो ये किचन पूरी खाली कर दी, एकदम स्पेस वाली हो गई है, काफी स्पेस मिल गया है यहाँ पे मुझे। अब ये जो है ना, इसका भी मैं कुछ करने का सोच रही हूँ, वो करूंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और उसके बाद आज मैंने ये आपके साथ शेयर किया ही है कि ये मैंने यहाँ पर रख दिया। इससे क्या है कि मुझे किचन काउंटर टॉप पर काफी स्पेस मिल गया है। और ये आलू प्याज की टोकरियां वगैरह ना वो इसके नीचे रख दी हैं, तो दिखाई भी नहीं दे रही हैं, तो अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है। तो आप लोग बताना कि ये किचन का छोटा मोटा मेकओवर आपको कैसा लगा, क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें की है। और सबसे मेन मेकओवर है ना किचन का, वो इस वॉल को डेकोर करना है, लेकिन इसको करने के लिए मुझे काफी टाइम भी चाहिए, और गर्मी बहुत है, क्योंकि मैं इस पूरी वॉल को पेंट करूंगी पहले, उसके बाद इसको मैं चेंज करूंगी। क्योंकि इसके अंदर है ना काफी, देखो ये नेल्स वगैरह ये सब लगे हुए हैं, ये पूरा टूटा हुआ है, तो इसकी जो पट्टी है ना वो मुझे पहले खरीद के लानी पड़ेगी। काफी सारा काम है छोटा मोटा जिसमें टाइम लगेगा, और ये पूरा गंदा लग रहा है, तो ये मुझे वॉल पूरी पेंट करनी पड़ेगी। और गर्मी इतनी है कि अभी पॉसिबल नहीं है ये करना। तो बस आप ये बताना कि थोड़ा सा ये बदलाव किचन का कैसा लगा, वो आप लोग मुझे बताना। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, और आप लोगों की लाइक फिर से थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी लाइक बढ़ा दो अपनी दीदी के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ, एक नहीं 2-2 चैनल चला रही हूँ, तो 2-2 चैनल पर काम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आप लोग समझते होंगे कितना ज्यादा दिक्कत होती होगी। तो इस चैनल पर तो मेरी रेगुलर वीडियो जाती है, और उस वाले चैनल पर मैं गैप कर करके डालती हूँ, क्योंकि इतना हो नहीं पाता, और उस चैनल के लिए थोड़ा शांत माहौल चाहिए, जो कि मेरे घर में पॉसिबल ही नहीं होता है बच्चों की वजह से। इसलिए थोड़ी सी वो मेरे नेचर भी, वो सब लोग ना, वहाँ काफी लोग मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते, वो मुझसे पूछते हैं। तो मेरे जो सेकंड चैनल है वो ब्यूटी टिप्स के बारे में है, यानी होम रेमेडीज के बारे में है, और जो चीजें मैं अपने ऊपर यूज करती हूँ मंथ में, वीकली, तो वो मैं उसमें शेयर कर देती हूँ। जब भी मैं लगाती हूँ उसी वक्त मैं वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं लगा के घूमती नहीं हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं लगाती हूँ ना प्रॉपर, उसी टाइम पे वीडियो बनाती हूँ मैं।
और उन्हीं सब चीज़ों से मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरी यानी फिटनेस, ये सारी चीज़ें, फिटनेस मैंने अभी तक शेयर नहीं की है, बट स्किन और हेयर की रेमेडी मैंने उसमें शेयर की है। और हो सका तो मैं आगे मेरी फिटनेस के बारे में भी उसमें ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या राज है इतनी एनर्जी और इतनी पॉजिटिविटी का। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल का नाम है नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू, और वो भी मैंने ऐसा नाम रखा है क्योंकि सारी चीज़ें मैं नेचुरल ही बताती हूँ उस पर, इसलिए। मोलू मान जाओ। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को कर रही हूँ एंड, क्योंकि मेरे जाए बिना वो सोएगा नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे नहाना है क्योंकि बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही है और मैं किचन में हूँ। चीटा चीटा मोलू है मम्मी, चीटा चीटा मोलू। सबसे बाय कहते तो बाय, गुड नाइट, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चलो बाय बाय, गुड नाइट। चलो चलो चलो। तो चलिए अब मैं भी इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 अपनी दीदी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक है ना मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत भरते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है आपके लाइक से। इसी वजह से मैं आपके लाइक्स को हमेशा मांगती हूँ कि प्लीज़ लाइक दीजिए। तो चलिए फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और इस वीडियो को कर देती हूँ एंड। बाय बाय। और अभी मेरे चेहरे पर मत जाना, क्योंकि अभी खाना पीना करके बर्तन करके जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। देखो मेरी जो स्लीव है ना भीग रही है पूरी। तो मैंने कुछ भी आज शाम को ना बिल्कुल भी मैं तैयार नहीं हुई क्योंकि भयंकर गर्मी लग रही थी। तो मेरे चेहरे पे, मेरे लुक पे मत जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और देखिए किचन कितनी प्यारी लग रही है ना। जब काम हो जाता है ना, पूरी किचन एकदम साफ सुथरी हो जाती है तो कुछ अलग ही लगती है। बाय बाय।